नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम अहबाब, हमारे बाज़ अहबाब एक गलत फहमी फैला रहे हैं और एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इशाअतुत तौहीद व सुन्ना गुजरांवाला डिवीज़न का नज़म गैर आइनी है, इसका दस्तूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दस्तूर में ऐसा कोई नज़म डिवीज़न का नहीं है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का जो पहला दस्तूर शाया किया गया था उसके अंदर वाकई गुजरांवाला डिवीज़न के नज़म का तज़किरा मौजूद नहीं था, लेकिन उसमें तो सूबाई, ज़िली और मुकामी नज़म का भी कोई तज़किरा नहीं था। उसमें सिर्फ मरकज़ी नज़म का तज़किरा था। ये दस्तूर जो पहले शाया गया तो ये मेरे हाथ में है, तो इसमें सिर्फ मरकज़ी नज़म का तज़किरा है। इसमें सूबाई, डिवीज़नल, ज़िली और मुकामी किसी भी नज़म का कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर दूसरा दस्तूर जो है वो शाया किया गया था, और ज़ाहिर बात है कि जो दस्तूर बाद में शाया किया गया है राइज दस्तूर तो उसी को कहा जाएगा। तो ये दूसरा दस्तूर मेरे हाथ में है और इसके अंदर जिस तरह मरकज़ी नज़म का तज़किरा है उसी तरह सूबाई का भी, ज़िली का भी और डिवीज़नल नज़म का भी तज़किरा बाकायदा मौजूद है। तो गोया कि डिवीज़न का नज़म जो है ये दस्तूर के ऐन मुताबिक है। दूसरी बात यह कि गुजरांवाला डिवीज़न का नज़म ये पहली दफ़ा कायम नहीं हुआ, बल्कि आज से तकरीबन 20 साल पहले भी गुजरांवाला डिवीज़न का नज़म मौजूद था और हाफिज़ असलम साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली वो उस वक़्त गुजरांवाला डिवीज़न के अमीर थे। और गुजरांवाला डिवीज़न के अलावा रावलपिंडी डिवीज़न का नज़म, सरगोदा डिवीज़न का नज़म, लाहौर डिवीज़न का नज़म और कराची डिवीज़न का नज़म भी काम करता रहा है। तो डिवीज़न का नज़म जो है वो दस्तूर के मुताबिक है। अगर ये दस्तूर के मुताबिक नहीं था तो फिर रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, कराची के नज़म क्यों कायम करते रहे, और आज से कोई 15-20 साल पहले भी गुजरांवाला डिवीज़न का नज़म क्यों काम करता रहा। तो बहरहाल ये बात कहना कि ये दस्तूर के मुताबिक नहीं है तो ये बिल्कुल 100% गलत है। और मज़ीद ये कि सिर्फ ये दस्तूर के मुताबिक ही नहीं है, बल्कि इस वक्त जो हमारे मरकज़ी अमीर और मरकज़ी नाज़िम आला और सूबाई अमीर और उनके दोनों मुआविन नायब अमीर और सूबाई नाज़िम आला और पंजाब की मजलिस शूरा, सबसे ये तस्लीम शुदा है हमारी डिवीज़न का नज़म। ये कैसे तस्लीम शुदा है? 2018 में गुजरांवाला डिवीज़न के नज़म के तहत इज्तिमाई आम करवाया गया और उस इज्तिमाई आम में मरकज़ी अमीर भी शरीक हुए, सूबाई अमीर भी शरीक हुए और दोनों सूबाई नायब अमीर भी शरीक हुए। और मरकज़ी अमीर उन्होंने उस इजलास में, इज्तिमा के मौका पर ये ऐलान भी करवाया कि आइंदा गुजरांवाला डिवीज़न मेज़बान होगी और पूरे सूबे का इज्तिमा होगा। तो अगर ये नज़म जो है ये तस्लीम शुदा नहीं था तो मरकज़ी अमीर ये ऐलान न करवाते। बाकी रही बात मरकज़ी नाज़िम आला और सूबाई नाज़िम आला की, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस वक़्त वो इज्तिमा हुआ उस वक़्त बाहम कुछ इख्तिलाफ़ात थे और उस वजह से वो
सूबाई और मरकज़ी नाज़िम अल्लाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन बाद में एक सुलह की नशिस्त हुई हज़रत मौलाना काजी अताउल्लाह मुद्दज़िल्लुहुल आली के घर में, और वहाँ पर सुलह जिस वक़्त की गई तो उस सुलह के दौरान डिवीज़न के नज़म के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया और सबकी सुलह जो है वो करार दी गई। तो जाहिर बात है कि जब वो सबकी सुलह करार दी गई तो उसमें फिर जो जो नज़म भी उस वक़्त काम कर रहे थे वो सब जो है वो बहाल थे। और मज़ीद ये कि फिर उसके बाद गुजरांवाला में पूरे पंजाब की मजलिस शूरा का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के अमीर भी मौजूद थे, पंजाब के दोनों नायब अमीर भी मौजूद थे और पंजाब के नाज़िम आला भी मौजूद थे, और मरकज़ी नाज़िम आला हज़रत सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लुहुल आली वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और उस इजलास के अंदर ये तय किया गया कि नवंबर के अंदर 2019 को नवंबर के अंदर जो है वो इज्तिमा गुजरांवाला डिवीज़न करवाएगी और पूरे पंजाब का करवाएगी। इसकी जो अमीर साहब ने, जो मरकज़ी अमीर साहब ने एक ऐलान किया था, उसकी तौसीक उस इजलास में की गई। अगर सूबाई नज़म, ये डिविजनल नज़म जो है ये गैर आइनी था तो फिर ये तौसीक क्यों की गई? फिर हज़रत शाह जी ने ये फरमाइश भी की कि आपका पहला इज्तिमा जो 2018 में हुआ है वो फरवरी में हुआ है, लेकिन अब 2019 का इज्तिमा जो है वो फरवरी की बजाय वो आप थोड़ा उसको मुअख्खर करें। ये भी हज़रत शाह जी की फरमाइश पर इसको नवंबर में ले जाया गया था, और वो इसी वजह से ले जाया गया था कि मार्च के अंदर गुजरात का इज्तिमा है तो दोनों इज्तिमा इतने करीब करीब ना हों। तो गोया कि सूबाई नाज़िम अल्लाह मौलाना नसरुल्लाह राशिद मुद्दज़िल्लुहुल आली वो भी उस इजलास में मौजूद थे, बल्कि इजलास की कार्रवाई जो है वो ज़ाहिर नाज़िम अल्लाह के सुपुर्द होती है, और मरकज़ी नाज़िम अल्लाह भी वहाँ पर मौजूद थे। इन सब के सामने तौसीक हुई है। तो जिस वक़्त ये सब के सामने तौसीक हुई है तो फिर डिवीज़न का निज़म वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है, दस्तूर के मुताबिक है और तस्लीम शुदा भी है। अब इसके बावजूद अगर कोई दोस्त प्रोपेगेंडा करता है कि ये गैर आइनी है या तस्लीम शुदा नहीं है तो ये इंतहाई गलत प्रोपेगेंडा होगा। अहबाब को तवज्जो करनी चाहिए कि गुजरांवाला डिवीज़न का इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का नज़म बिल्कुल दस्तूर के मुताबिक भी है और ये तस्लीम शुदा भी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।